बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक का साल का पहला महीना है, मगर इसी महीने की 10 तारीख को हज़रत इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिनकी याद में बहुत सी जगहों पर ढोल ताशे बजाकर ताजियों का मातमी जुलूस निकाला जाता है और मुहर्रम का ये त्यौहार मनाया जाता है। मगर इस बार मुहर्रम 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और इस बार मुहर्रम के मौके पर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाए हैं। 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई है, जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन की याद में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। नाज़रीन, मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना घर बार अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का दर्दनाक वाक़या घूमने लग जाता है। हज़रत इमाम हुसैन और छोटे छोटे मासूम बच्चों की शहादत को याद करके हर इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए 9 और 10 मुहर्रम के दिन ताज़िया भी निकाली जाती है, यानी कि कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें मुसलमान ढोल ताशे बजाते हैं और अखाड़ा खेलते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो लकड़ियां घुमाते हुए भी चलते हैं और शोर शराबा करते हैं, जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो जाता है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 को लेकर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाए हैं, यानी कि 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई है, जिनको लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। और यही नहीं, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि अगर कोई इस नियमों की पालना नहीं करता तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसीलिए आप इन 5 नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप इन 5 गलतियों को भूलकर भी ना करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 1, ताजियों की आहट कम रखी जाए। नाज़रीन, इस बार मुहर्रम 2025 के लिए योगी सरकार ने अपना पहला आदेश तो ये जारी किया है, इस बार ताजियों की आहट कम की जाए, यानी कि इस बार कहीं पर भी ऊंचे ऊंचे ताजिए ना बनाए जाएं और ना ही गलियों में और बाज़ारों में ऊंचे ऊंचे ताजिए घुमाए जाएं। इसे लेकर योगी सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि ताजिए के लिए किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा और ना ही कहीं पर कोई तार हटाया जाएगा। तय मानक के तहत ही ताजियों की ऊंचाई होनी चाहिए और इस बार योगी सरकार ने ताजियों की हाइट को लेकर तय मानक रखा है 12 फुट, यानी कि 12 फुट से ज़्यादा की हाइट वाले ताजिए कहीं पर भी नहीं निकाले जाएंगे। इन पर सख्ती के साथ में पाबंदियां लगाई जाएगी। और साथ ही योगी सरकार ने ये भी कहा कि अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 2, शस्त्रों का प्रदर्शन ना करें। नाज़रीन, इस बार मुहर्रम 2025 के मौके पर योगी सरकार ने अपना दूसरा आदेश ये जारी किया है, यानी कि अपना दूसरा नियम ये बनाया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स सार्वजनिक जगहों पर शस्त्रों का प्रदर्शन ना करने पाए, यानी कि हथियारों को लहराता हुआ ना चले। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जिस तरह से मुसलमान ताजियों के जुलूस में हथियारों को लहराते हुए चलते थे, हाथों में तलवारें और लकड़ियां लेकर घूमते हुए चलते थे, इसे लेकर इस बार योगी सरकार ने पूरी तरह से पाबंदियां लगा दी है और साथ ही अपने आला अधिकारियों को ये सख्त निर्देश भी दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में कोई भी शख्स अवैध हथियारों के साथ अगर मिलता है या हथियारों को लहराता हुआ चलता है तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
तो नाजरीन, इस बार आप मुहर्रम के मौके पर ये गलती भी भूलकर ना करें, यानी कि ताजिया के जुलूस में किसी भी तरह का कोई अवैध हथियार लेकर ना घूमे और ना ही कोई हथियारों को लहराते हुए चले, और ना ही इस बार मुहर्रम के मौके पर आप शस्त्रों का प्रदर्शन करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 3, माहौल खराब ना करें। नाजरीन, योगी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपना तीसरा आदेश ये जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में कोई भी शख्स भड़काऊ बयानबाजी और नारेबाजी ना करने पाए और ना ही इस बार कोई भीड़ इकट्ठा करके हुड़दंग करने पाए। इस बार योगी सरकार ने प्रशासन को पूरी तरह से छूट दे दी है कि इस बार ताजिया के जुलूस के दौरान कोई भी शख्स अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फ़ायदा उठाकर ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने मुहर्रम 2025 के मौके पर अपने आला अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिया है कि वे अभी से संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और इस तरह से माहौल खराब करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नाजरीन, योगी सरकार के इस आदेश के बाद यूपी पुलिस फौरन ही एक्शन मोड में आ जाती है, चाहे फिर लखनऊ हो, सहारनपुर हो, संभल हो या श्रावस्ती हो, चप्पे चप्पे पर योगी पुलिस की पैनी नजर है। और यही नहीं, अब योगी सरकार का यही मॉडल एमपी और महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। नंबर 4, अफवाह न फैलाएं। नाजरीन, इस बार मुहर्रम के मौके पर योगी सरकार ने अपना चौथा आदेश ये जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स झूठी खबरें और अफवाह न फैलाना पाए और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको सख्ती के साथ में निपटने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये भी सख्त निर्देश दिया है कि वह इस बार मुहर्रम के मौके पर सोशल मीडिया की भी 24 घंटे निगरानी रखें। इस बार मुहर्रम के मौके पर अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है या फिर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने ये भी सख्त निर्देश दिया है कि इस बार इस बात का भी खास ध्यान रखा जाए कि मुहर्रम के मौके पर कोई भी भड़काऊ बयानबाजी भी ना करने पाए। ऐसे लोगों पर भी खास निगरानी रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। और नंबर 5, ताजिया तय रूट के हिसाब से ही निकले। नाजरीन, मुहर्रम 2025 के मौके पर योगी सरकार ने अपना 5वां आदेश ये जारी किया है। इस बार ताजिया रखने की जगह तय की जाए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ताजिया अपने तय रूट के हिसाब से ही निकाले, यानी कि ताजिया निकालने का जो रूट तय किया गया है उसी रास्ते से ताजिया निकाले जाएं। और साथ ही ताजिया के जुलूस में कोई भी ऐसी वैसी हरकत भी ना होने पाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हो। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और ख़ास करके ताजिया के जुलूस में इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना होने पाए। अगर कहीं पर भी कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगह पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए और फौरन ही ऐसी जगहों पर पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और साथ ही ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी भी रखी जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इस दौरान अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। इसके अलावा इस बार योगी सरकार ने अपने बयान में ये भी कहा है कि ताजिया के जुलूस में सिर्फ 2 ही लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल किया जाए और ज़्यादा शोर शराबा भी ना किया जाए।